सामने मिल जाए, अभी मिल जाए, मैं खींचा के थप्पड़ मारूं। कहा है कि देश में हिंदू बेटियां जो हैं वो ड्रग्स की वो करती हैं, यूज करती हैं, ड्रग्स लेती हैं, शराब पीती हैं, नशेड़ी हैं और बॉडी काउंट करती हैं, यानी कि अलग अलग लोगों से संबंध बना करके एंजॉय करती हैं वो लोग। ठीक है, तो ये जेनजी का इन्होंने ये एक परिभाषा इन्होंने दी है कि जेनजी की ये परिभाषा है और जेनजी गटर के कीड़े हैं। देखिए उनकी तो औलादे हैं नहीं, ना कंगना रनावत की है ना मोदी जी की है। औलाद का दर्द हम समझ सकते हैं या वो समझ सकते हैं जिनकी औलादे हैं। 24 घंटे नशे में घूम रहे थे, कपड़े पहनने का सलीका है नहीं इसको, नंगी पुंगी रहती है खुद, वही सोचती है और बच्चों में भी वही देखता है। कौन सा नशा जो वो नहीं करती हो? शराब वो पीती है, दारू वो पीती है, गांजा वो लेती है, हर एक नशा वो करती है, नशेड़ी खुद है, नशे में रहती है। हिंदुओं की बेटियों को जो इन्होंने आज गाली दी है ना भाजपा की सांसद ने, ये मोदी जी भी देख रहे होंगे और इसका जवाब उनको मिलेगा। ये सारे हिंदू मिलकर के बताएंगे कि हमारी बेटियों को इन्होंने जो बॉडी काउंट और जो इन्होंने नशे की आदि कहा है और जो जेनजी को गटर बताया है, ये खुद अनपढ़ है। इसका जवाब पूरे देश की जनता देगी, पूरे देश के हिंदू देंगे। अब ये हिंदुओं से भी बच नहीं पाएंगे। नशेड़ियों की अम्मा कहाँ मिलेगी? बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बयान दिया हाल ही में छात्र आंदोलन को लेकर। जो महिला छात्र थी वो जेनजी न्यू जनरेशन गटर छापे सिद्दीकी के बयान के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कंगना रनौत का पुतला यहाँ पर फूटा जा रहा है, नारे लग रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर में नशेड़ी लोग मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, जब मोदी रनौत का पुतला आप लोगों ने फूका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इन्होंने हमारी बेटियों का भविष्य है जो दांव पे लगाता है। जंतर मंतर पर परमिशन दी जाती, जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठाने के लिए बैठी थी। उन बच्चियों को बोला है ये गटर का कीड़ा है, ये नाली का कीड़ा है, ये तो ये इसको आदत हो गई है मात खाने की। किसान आंदोलन में इसने बोला था एक महिला को, उसकी बेटी ने एयरपोर्ट पे खिंचा के थप्पड़ मारा था, ऐसा थप्पड़ मारा था उसकी गूंज कई महीने तक याद थी। और अब ये दोबारा जेनजी बच्चियों से थप्पड़ खाना चाहती है। मैं एक माँ हूँ, अगर मुझे वो सामने मिल जाए, अभी मिल जाए, मैं खिंचा के थप्पड़ मारूं। मैंने कल लाइव भी डाला था, मैं कहा कंगना रनावत को अगर हिम्मत हो आओ 1 to 1 बात करो, मन की बात करते हैं, उन बच्चों की मन की बात करो। सिर्फ गटर नहीं कहा बल्कि कई तरीके की टिप्पणियां उन्होंने की है महिलाओं को लेकर। उसने जो बोला वो सारी चीजें इसी पर लागू होती है। ये गटर का कीड़ा बोला इन्होंने, मैं कहती नशेड़ी तो ये खुद है, 24 घंटे नशे में घूम रहे थे, कपड़े पहनने का सलीका है नहीं इसको, नंगी पुंगी रहती है खुद, वही सोचती है और बच्चों में भी वही देखता है। कौन सा नशा जो वो नहीं करती हो? शराब वो पीती है, दारू वो पीती है, गांजा वो लेती है, हर एक नशा वो करती है, नशेड़ी खुद है, नशे में रहती है। कंगना संसद को भी सिनेमा समझ रही है कि जो मन में आए बोल दिया जाए। वो सोचती है कि वही प्लेटफॉर्म है। ये आपका स्टूडियो नहीं है, ये संसद है, इसकी एक गरिमा है। इसमें संसद में बैठे एक तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी एक गरिमा है, अपनी बातों पे संयम रखे। तो वो सब कुछ भूल चुके हैं बीजेपी के। मैं तो करी सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे के सारे, उनको वो बच्चियों नहीं नजर आती जो बच्चियों पे बलात्कार होता है, वो बच्चियां नजर नहीं आती। छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार, जब ये पुलिस क्यों नहीं आती जब छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार दो? वहीं बैठे वो अपने आवाज के लिए, जिस माँ ने अपने सारे जेवर बेच दिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिए, जिस बाप ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, और जब वो पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। वो पेपर लीक हो जाते हैं, उस आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उन बच्चियों को डंडियों से यहाँ मारा जाता, गुप्त अंगों को मारा जाता है, छेड़ा जाता है, बदतमीजी की जाती है, बुरी तरीके से कील ठोक ठोक के मारा जाता है। और जब वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको ये कहने में ये आता है कि जो बच्चियाँ थी, जेनजी बच्चियाँ थी, वो गंदी नाली का कीड़ा है वो, तो गंदगी तो इनके अंदर है, इनके दिमाग में घुसी हुई है। क्या मांग आप लोग करते हैं? हमारी मांग है कि कंगना रनावत पूरी संसद में सबके सामने जंतर मंतर पर जाकर उन बच्चियों के सामने माफी मांगे कि जो उनके साथ गलत अपने शब्द बोले, अपने शब्दों को वापस ले, उन बच्चियों से माफी मांगे। और नहीं, क्योंकि ये एक बार गलती नहीं है, बार बार गलतियां करी है। किसान आंदोलन में भी इसने बोला था, किसान आंदोलन में भी बोला था कि भाई अब ये 100 रुपए में आने वाली महिलाएं हैं,
उस महिला की बेटी ने एयरपोर्ट पे खिंचा के थप्पड़ मारा था, तब वो गूंज दूर तक आई थी। एक बार नहीं, बार बार राहुल गांधी को कहती है ऐसे ऐसे महसूस करती हूँ मैं, उनसे बात करती है तो मैं कह रही जब तुम हर चीज़ में ऐसे ऐसे महसूस करती हो, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, नशे में तुम रहती हो, तो इस्तीफा दे दो ना, इस्तीफा दे दो। मंडी में कोई और सांसद आएगी, काम करेगी। तुम ये सब छोड़ दे, जो ड्रामेबाजी छोड़ दे। तमाम नेता ये गिनवाते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी को गालियां दी जाती हैं, किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस नेता करते हैं, लेकिन जब जेंजी छात्रों को लेकर एक सांसद, वो भी वो सांसद जिसकी पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, ये क्या दर्शा रहा है? क्या पूरी विचारधारा को बता रहा है जिसको लेकर सरकार चल रही है? हमें बताने की जरूरत नहीं कि सारे भ्रष्टाचारी जितने भी हैं बीजेपी सरकार में, ये हमेशा से, चाहे कोई रेपिस्ट हुआ, चाहे कोई भ्रष्टाचारी नेता हुआ, सबकी गलतियों को छिपाते आए हैं। और सारे मेरे ख्याल से 48-50 सांसद ऐसे हैं जो क्राइम की, जिनके ऊपर केस लगा हुआ है और वो आराम से बीजेपी सरकार में बैठे हुए हैं। तो और ये जो मोदी जी, सवाल ये है ना कि सिर्फ महज ये बयान किसी नेता ने नहीं दिया, वो सांसद हैं, प्रतिनिधित्व है हजारों लाखों लोगों का, उनको चुनकर संसद में भेजा है, वो इस तरीके का बयान दे रही है, तो उसका संदेश कितना गहरा? वो सांसद बाद में है, पहले मोदी जी की गर्लफ्रेंड है। जैसे मोदी जी मोदी अपमान कर रहे हैं एक महिला सांसद का, तो वो खुद करवा रही हैं ऐसे बोल के। हमारी बेटियां हैं वो, जिनके बारे में वो पूरे देश के बारे में बोल सकती हैं कि कल जो उन्होंने बोला है। और मोदी जी को तो अपनी वाइफ के सिवाय सारी महिलाएं अच्छी लगती हैं। वो जो ये कलाकार हैं, पहले स्मृति ईरानी जी थी जो उनके कहते अब सिलेंडर के भाव कितने बड़े हुए हैं, और जब 500-600 हुआ था वो सिलेंडर उठा के खड़ी रहती थी। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? अब वो मोदी जी की पसंद बदल गई, अब वो वापस अपनी जगह पे पहुंची गई। कंगना रनौत के विवादित बयान को लेकर महिलाएं सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही हैं, पुतला फूका जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सांसद होकर महिलाओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणियां अगर वो दे रही हैं तो क्या पीएम मोदी उसकी निंदा करेंगे? क्योंकि वोट तो महिलाओं के नाम पर खूब मांगे जाते हैं, चुनावों में महिलाओं के नाम पर माताएं, बहनें, छात्रें खूब भाषण दिए जाते हैं, लेकिन उनको लेकर नाली का कीड़ा बता देना, गटर कह देना कितना सही? देखिए, ये जो कंगना का बयान आया है ना, भाजपा की सांसद है, मंडी से सांसद है, लेकिन ये बिल्कुल अंगूठा छाप सांसद है। इसको ये नहीं पता है कि मैं जुबान से अगर कोई शब्द निकाल रही हूँ तो उस शब्द के मायने आगे चल के क्या बनेंगे। इसने कहा है कि देश में हिंदू बेटियां जो हैं वो ड्रग्स की वो करती हैं, यूज़ करती हैं, ड्रग्स लेती हैं, शराब पीती हैं, नशेड़ी हैं और बॉडी काउंट करती हैं, यानी कि अलग अलग लोगों से संबंध बना करके इंजॉय करती हैं वो लोग। ठीक है, तो ये जेनजी का इन्होंने ये एक परिभाषा इन्होंने दी है कि जेनजी की ये परिभाषा है और जेनजी गटर के कीड़े हैं। देखिए, उनके तो औलादे हैं नहीं, ना कंगना रनावत की है ना मोदी जी की है। औलाद का दर्द हम समझ सकते हैं या वो समझ सकते हैं जिनकी औलादे हैं, और वो समझ सकते हैं जिनकी औलादे अभी तैयारी कर रही हैं, नीट की तैयारी कर रही हैं या जी मेंस की तैयारी कर रही है या यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, और बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया, पूरे साल की मेहनत चली जाती है। कई कई बच्चे तो उनमें से ऐसे जिनकी उम्र निकल जाती है, क्योंकि आपको पता है एक उम्र के बाद फिर एग्जाम में बैठ भी नहीं पाते हैं। तो कई बच्चे वो होते हैं जिनकी उम्र निकल जाती है, कई इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। आपको पता है जी, जो ये नीट का पेपर लीक हुआ है, 20-21 बच्चों ने आत्महत्या की है, 21 बच्चों ने। वो 21 हत्याओं की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की, भारत सरकार की जिम्मेदारी है ना। अगर उनकी सरकार में अगर ऐसा हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं जिसकी वजह से माओ की कोख उजड़ रही है, बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो ये सरकार का दायित्व है कि देश के अंदर जो ये चीज़ें चल रही हैं उसमें सुधार लाया जाए। तो आज ये बिल कोई लेकर के आ रहे हैं, संसद में शायद लेके आए होंगे, लेकिन हमें वो परिस्थितियां सारी पीछे से काउंट करनी पड़ेगी। जो 21 बच्चों की मौत हुई है, जंतर मंतर पे जो 30-35 दिन जो हमारा प्रोटेस्ट चला है, राहुल गांधी जी जो पीएम हाउस के बाहर बैठे, यानी कि आप समझ लीजिए कि पूरा देश जो है एक तरह से मोदी के खिलाफ इस टाइम पे था। क्योंकि अगर बच्चे हमारे जंतर मंतर पर बैठे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं मोदी जी के सब खिलाफ खड़े हुए हैं। तो आप देखिए, जो कंगना रनावत ने जो भाषा यूज करी है हिंदू बेटियों के खिलाफ, हिंदुओं की सरकार करके ये जो है सत्ता में आए थे, और हिंदुओं के बारे में ये अच्छा बोल के कि हम राम राज्य लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन्होंने राम का मंदिर बनाए थे तो चोरी शुरू कर दी। आपको भी बताया चंदा का कितना बड़ा स्कैम इनका हुआ है कि हजारों करोड़ रुपए इन्होंने वहां से गायब कर दिए हैं। लोग जो चंदा देने वाले थे वो भी सामने आ गए कि हमने ये दिया था दान में, उसकी पर्ची नहीं मिली है या उसका पता नहीं वो चीज़ कहाँ गई। खैर वो दूसरी चीज़ है। आज जो मुद्दा है वो बेटियों के ऊपर मुद्दा है कि जो बेटियों को इन्होंने गटर का कीड़ा कहा है, इन्होंने नशेड़ी कहा
है, इन्होंने बॉडी काउंट में उनको इन्वॉल्व किया है। तो ये हिंदू जो है ना, ये सब देख रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, हिंदुओं की बेटियों को जो इन्होंने आज गाली दी है ना भाजपा की सांसद ने, ये मोदी जी भी देख रहे होंगे और इसका जवाब उनको मिलेगा। ये सारे हिंदू मिलकर के बताएंगे कि हमारी बेटियों को इन्होंने जो बॉडी काउंट और जो इन्होंने नशे की आदि कहा है और जो जैन जी को गटर बताया है, ये खुद अनपढ़ है। इसका जवाब पूरे देश की जनता देगी, पूरे देश के हिंदू देंगे। अब ये हिंदुओं से भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुओं की बेटियों के बारे में इस तरीके अगर ये बात करें तो इनके लिए ना हिंदू मायने रखता है, ना मुसलमान मायने रखता है, ना सिख मायने रखता है, ना ईसाई मायने रखता है। इनको सिर्फ अपनी सत्ता मायने रखती है। ये देखते हैं कि कहाँ पर जाकर के कहाँ टोपी ओढ़नी है हमें, कहाँ पर जाकर के हमें क्रॉस करना है कि जहाँ से हमें वोट एकत्रित हो। चुनाव है तो सब याद है, अगर चुनाव नहीं है तो फिर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है बांट देंगे। चुनाव होगा तो ये मज़ारों पे जाके चादर भी चढ़ाते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पे चादर भी जाती है पीएम मोदी की तरफ से, पीएम मोदी भी जाते हैं वहाँ पर अजमेर शरीफ में। लेकिन चुनावी इनका एक एजेंडा होता है। इनको बाकी किसी देश के किसी नागरिक से मतलब नहीं है, किसी धर्म से मतलब नहीं है। क्या करती हैं आप? मैं यही मांग करती हूँ कि अब की बार हम जो है इस कंगना राणावत का इस्तीफा मांगते हैं कि ये अपने पद से इस्तीफा दे और ये जो भी ये सांसद है, सांसद के उससे इस्तीफा दे और ये आए बाहर संसद से, क्योंकि हमें ऐसे बहुत बुरा लगा था कि मंडी के भाव क्या हैं उसको लेकर खूब उन्होंने कहा कि इस तरीके से महिलाओं का अपमान कांग्रेस करती है, लेकिन अब तो वो जिंजी महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दे रही हैं। वो ये मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक सांसद को ऐसी वल्गर भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर एक बताओ, लो कैटेगरी में और वैसे ही कैटेगरी में क्या अंतर रह जाएगा, और वो भी महिलाओं के लिए। वो खुद एक महिला, तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए महिलाओं के प्रति। जो जैसे अब जैसे एक भड़काऊ, जैसे अभी प्रोग्राम होके चुका है, फिर उसने एक भड़काऊ भाषण दे दिया, तो ये लड़ाई को ख़त्म नहीं करना चाहते, ये और भड़काना चाहते। क्या आप चाहते हैं कि सार्वजनिक माफी मांगे कंगना रनौत? मैं तो कहती हूँ कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सांसद पद से। वो किसी काबिल हैं? यह दिखता है उनकी भाषा से कि वो सांसद के काबिल हैं, या उनको बनना चाहिए सांसद। मेरे हिसाब से तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कंगना रनौत बीजेपी सांसद, उन्होंने जेंजी हिंदू महिलाओं को लेकर, छात्रों को लेकर जो भद्दी टिप्पणी की है, स्टेटमेंट दिया, उसको लेकर अब निंदा भी है और सवाल भी है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कंगना रनौत भूल गई हैं कि वो अब सिनेमा की दुनिया से बहुत आगे निकलकर राजनीति की दुनिया में है, संसद के अंदर बैठती हैं, जिसको वो सिनेमा शायद समझ रही हैं और इसी तरीके के बयान देकर वो चल रही हैं। सोच रही हैं कि शायद 3 घंटे की एक फिल्म है जिसमें जो मर्जी टेलीकास्ट कर दिया जाए, जिस मर्जी के बारे में जो मर्जी बोल दिया जाए, जनता भूल जाएगी। लेकिन यहाँ जनता याद रख रही है और अब सवालों के साथ साथ जवाब भी मांग रही है कि आखिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली कंगना रनौत होती कौन है। जेंजी को लेकर इस तरीके का बयान देना शायद कंगना को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब उनके पद से इस्तीफे की मांग भी सड़क पर उठती दिखाई दे रही है। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर, कंगना जी के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा।